तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल फोर डिवाइन सेक्ट में था और यहाँ पर जो अज्योर डिवाइन सॉवरिन थे, इससे कुछ चीज़ें ले रहे थे और वांगलिंग भी अपना डिमांड करता है। अब आगे वांगलिंग इस दौरान बोलता है कि मुझे ओल्ड डिवाइन एम्परर का जो बॉडी है वो चाहिए। अज्योर ड्रैगन थोड़ी देर सोचते हैं, उनकी आंखों में जो कोल्डनेस था वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो नॉर्मल होके बोलते हैं, मेरे हिसाब से वो फोर डिवाइन सेक्ट में ही दफन रहना पसंद करेंगे। अब वांगलिंग भी बदले में बोलता है कि वो वैसे भी यहाँ पर पूरा टाइम रहे, अब तो मर चुके हैं, अब तो उन्हें फ्री होने दो। और वांगलिंग सीधा बोलता है कि मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। और फिलहाल ये जो वाइट स्टोन था, यानी कि जो होली ट्रेजर था, ये इससे अज्योर एम्पर को दे देता है। अब अज्योर एम्पर कुछ बोलते नहीं है और यहाँ से चले जाते हैं। जो एल्डर्स भी थे वो भी निकल जाते हैं। एक जो वर्मिलियन बर्ड के एल्डर थे वो कुछ कहना चाहते थे, बट अज्योर ड्रैगन की वजह से कुछ कह नहीं पाते। वांगलिंग भी ओल्ड डिवाइन एम्पर की बॉडी के साथ चला जाता है। अब बिग हेड और बाकी लोगों से मिलता है, यानी कि जो फोर डिवाइन सेक्ट से इसका कनेक्शन था वो खत्म हो चुका था। और इसे लगता है, मतलब वो जो वर्मिलियन बर्ड के एल्डर थे वो कुछ कहना चाहते थे, मतलब कुछ तो मिसिंग है, इसे ऐसा फील होता है। जैसे कि इसके पास अभी भी वर्मिलियन बर्ड का स्पिरिट था, एक टोकन दिया था इनको पुराने वाले एम्पर ने। और वर्मिलियन बर्ड क्लोक, जिसके बारे में अजियोर एम्पर ने कुछ नहीं बोला, मानो वो भूल चुके हो, बट भूले तो नहीं होंगे। और दूसरी बात, वो सीक्रेट जो केवल ओल्ड वर्मिलियन बर्ड एम्पर को पता था, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। पर वांगलिंग इस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं और निकल जाता है। इधर अजियोर एम्पर को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल चारों होली ट्रेजर को देखते हैं, उसके बाद दूर देखते हैं और कुछ मन ही मन बोलते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इधर वांगलिंग जो बिग हेड और बाकी लोग थे उन्हें रेन सेलेस्टियल रियल में छोड़ देता है, ताकि कोई टेंशन नहीं रहेगा। और उसके बाद एक तरफ देखता है और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। फिलहाल ये उस तरफ जा रहा था जहाँ पर टाउसेन रहता है। और वांगलिंग बोलता है कि 1000 साल हो गए, लेकिन शायद मेरा और तुम्हारा बैटल होके ही रहेगा। तो ये सुजाकू के काफ़ी करीब पहुंचता है। अगर हम बात करें एंशियंट गॉड की लैंड जो है, जो प्लेनेट सुजाकू पर है, पर वो सुजाकू पर है भी नहीं, क्योंकि वो एक स्पेशियल क्रैक में है। और स्पेशल क्रैक मतलब एक अलग स्पेस हो जाता है। तो वांगलिंग पहले जो प्लेनेट सुजाकू का मून था वहां पे प्रकट होता है। यहाँ पर भी कल्टिवेटर्स थे, बट वांगलिंग को कोई नोटिस नहीं कर पाता है। ये एक पहाड़ ढूंढता है, खुद को छिपा लेता है और जो किंगलिन का फॉर्मेशन था जो इसने अभी सीखा था उसे यूज करता है। तो अब इसे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। फॉर्मेशन के फिलहाल ये बीच में बैठ जाता है, सेलेस्टियल जेट्स निकालता है और उनके मेथड से एक नया अपना अवतार बनाता है, जिसमें इसे अपनी सेलेस्टियल ऑरा यूज करनी पड़ती है। और ये टेक्निक बहुत खतरनाक था, जो कि किंगलिंग का बॉडी टेक्निक कहा जाता है। और वांगलिंग अगर इसका ये अवतार मारा भी जाए तो इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत, ऐसे जैसे चींटी काटती है। और इसका ये जो अवतार है 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद खुद ब खुद मर जाएगा। अब ये अपने स्टोरेज स्पेस में से फीमेल कॉप्स को निकालता है, जो कि फिलहाल इसे गार्ड करती है। और वांगलिंग का जब ये अवतार पूरी तरह से बन जाता है तो अपना जो ओरिजिनल वांगलिंग है वो बेहोश हो जाता है और यह अवतार यहाँ से निकलता है और प्लेनेट सुजाकू की तरफ बढ़ता है। तो वांगलिंग प्लेनेट सुजाकू पर था, इसे बहुत सारे कल्टिवेटर्स देखते हैं पर कोई कुछ बोलता नहीं है। सीधा ये सी ऑफ डेविल्स की तरफ निकल जाता है। जाते जाते इसे फाइटिंग एविल सेक्ट दिखता है, जहाँ पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन था और एक वुमेन इसे स्टडी कर रही थी। मतलब 1000 साल पुरानी चीज़ें इसे याद आती है। ये वही ड्रैगन है जो शायद वांगलिंग ने आई गेस लिया था। फिलहाल ये लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के करीब था और सीधा ये अंदर की तरफ बढ़ता है। और जैसे अंदर एंटर करता है एक पावरफुल स्मेल ये ब्लड का फील करता है। बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे और लाल रंग से रंगे जा चुके थे। जैसे कि यहाँ पर इसे एक 1000 फीट का ब्लू स्पाइडर, 10,000 फीट का पाइथन और भी बहुत सारे फियर्स बिस्ट दिखते हैं। इवन ड्रैगन भी था। और ये संकेत था कि यहाँ पर एक बड़ा बैटल हुआ था। ज़्यादातर लाशें या तो जम चुकी थी या तो महक रही थी। ये और आगे जाता है और मरने वालों की संख्या इसे ज़्यादा दिखती है। अब वांगलिंग को आगे में एक बर्ली मैन दिखाई देता है। इसका ऊपर का भाग नंगा था, इसकी 10 से ज़्यादा गर्दनें थी, टोटल 18। और जैसे वांगलिंग इसकी तरफ देखता है, ये बर्ली मैन भी वांगलिंग की तरफ देखता है और उसके जो कई सारे मुंह थे, मानो अभी भी कई सारे इंसानों को खा रहे थे, तो चबा रहे थे। ब्लड उसके मुंह से बाहर आ रहा था और वांगलिंग इसे देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि टूसी की मेमोरी में इसने देखा था ये एक प्रकार का बीस्ट है जिसे कि इवन एंशियंट गॉड भी छेड़ना पसंद नहीं करते अगर ये ज़्यादा पावरफुल हो जाए। इस बीस्ट को ज़ीकियोंग कहा जाता है। तो वांगलिंग के पसीने छूटने लगते हैं। और अगर ये और ज़्यादा इवॉल्व हो ज़ीकियोंग तो इसके 36 सर हो सकते हैं, तब इसका पावर अलग लेवल पे होता है। अब वांगलिंग इस बीस्ट को देखकर एक कदम पीछे लेता है। ज़ीकियोंग का एक सर वांगलिंग को देखता है कि ये पीछे जा रहा है, फिर वो सोचता है यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं, इनका क्या करूँ या इसकी तरफ बढ़ो। वांगलिंग एक कदम और पीछे लेता है। इसे मालूम था इस बीच को हराना बहुत मुश्किल है और ये जल्दी से भाग नहीं सकता, इसे एक एक कदम लेना पड़ेगा। और वांगलिंग ये भी सोचता है
कि अगर ये बीस्ट मेरी ओरिजिनल बॉडी का एंशिएंट गॉड बीस्ट बन जाए तो मेरी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इधर जो जी कियांग के 18 सर थे वो लाशों को चबा रहे थे। बस एक सर था जो कि अभी भी वांगलिंग को देख रहा था। इधर वांगलिंग 10 कदम पीछे हट चुका था, पर ये जो सर था ये वांगलिंग पर ध्यान बना के था। वांगलिंग थोड़ा तेजी से पीछे हटता है, पर तभी ये जो मिडिल एज मैन था, मतलब जो खोपड़ी ऊपर की तरफ देख रहा था, वो एक चिल्लाता है, एक शार्प क्राई मारता है। और इस चीज को देखकर बाकी जो 17 धड़ थे उसके, वो भी वांगलिंग की तरफ देखते हैं और काफी तेजी से वांगलिंग का पीछा करने लगते हैं। फिलहाल वांगलिंग स्पेशल बेंडिंग यूज नहीं कर सकता जब तक ये एंशिएंट गॉड की बॉडी में है। ये बस टेलीपोर्ट कर सकता था और वांगलिंग काफी तेजी से भागता है। अब वांगलिंग जब भाग रहा था तो एक स्वॉर्ड एनर्जी इसका पीछा करती है और ये स्वॉर्ड एनर्जी जी क्योंग के एक मुंह से निकला था। और फिलहाल जी क्योंग के अंदर लालच था, मतलब शायद लगता है वो वांगलिंग को पहचान चुका था। ये वांगलिंग को डिवोर करना चाहते थे। लेकिन जब जी क्योंग पहुंचता है तो वांगलिंग टेलीपोर्टेशन के थ्रू थोड़ा दूर प्रकट होता है, तो जी क्योंग को और गुस्सा आता है। अब जी क्योंग के 18 धड़ थे, उसमें से एक ओल्ड वुमेन का था और ये उस दौरान उस वाले मुंह से ब्लड निकालता है, दो ब्लडी रून्स बनाता है। और ये दोनों ब्लड इतने पावरफुल थे कि यहाँ पर अब टेलीपोर्टेशन काम ही नहीं करेगा, यानी इसने इस तरह से इस एरिया को सील कर दिया था। वांगलिंग टेलीपोर्ट करने वाला था बट कर नहीं पाता है। ये तुरंत ही अपने स्टोरेज स्पेस से ये येलो टालिस्मैन निकालता है और तुरंत ही इसे अपने चेस्ट पर लगाता है। अब एक लाइट इसे घेर लेती है, इसका स्पीड काफी बढ़ जाता है। जी क्योंग के 18 सर इस दौरान चौंक जाते हैं। अब इसका एक सर जो कि एक लड़की के जैसा था वो चिल्लाता है और ब्लैक विंड आसपास प्रकट होता है, मतलब जो बवंडर का शेप ले लेता है और आगे बढ़ता है। बाकी जो चार सर थे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और ब्लैक रून्स बनने लगते हैं, तो बवंडर का जो स्पीड था वो काफी बढ़ जाता है। और वांगलिंग जितना तेजी से आगे जा रहा था, अब ये भी उतना तेजी से वांगलिंग के करीब पहुंचने लगता है। वांगलिंग लगभग दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, लेकिन अब इसके पीछे में एक वर्टेक्स बन रहा था। अब वांगलिंग करे तो करे क्या, बस इसके सामने वो मंजिल थी, मतलब दरवाजे से निकल जाओ, ये बेस्ट फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसे गुस्सा आता है, ये सी ऑफ फ्लेम्स को रिलीज करता है, साथ में थंडर पावर भी चमकता है। और जी क्योंग ने ये जो ब्लैक स्टॉर्म बनाया था उसकी तरफ वांगलिंग इसे लॉन्च कर देता है, लेकिन फिर भी ये अटैक थोड़ी देर तक काम करता है। जी क्योंग फिर से आगे बढ़ता है, बट वांगलिंग, मतलब इसने दो अटैक किए थे, एक तो फायर अटैक और थंडर अटैक से इसने एक जाला बनाया था जो कि जी क्योंग को घेरने लगता है। बट जी क्योंग को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब फायर और थंडर स्पेल भी जी क्योंग के सामने कुछ नहीं थे, बस उसे थोड़ा सा बस रोक पाए थे। अब वांगलिंग को गुस्सा आता है कि भाई ये मुझे ऐसे ऐसे परेशान करेगा। अभी अपने स्लॉटर ऑरा को रिलीज करता है और आगे बढ़ा देता है, और ये सब बहुत फास्ट करता है। स्लॉटर ऑरा जो कि डार्क रेड कलर की ऑरा थी, जब जी क्योंग के पास जाती है तो जी क्योंग हैरान था। इधर थंडर नेट कोलैप्स कर जाता है और स्लॉटर ऑरा जी क्योंग के 18 सरों से टकराता है। 18 सर में एक सर ऐसा था जो कि मिडिल एज मैन का था, जो कि सबसे पहले से वांगलिंग को देख रहा था, वही वांगलिंग को खाना चाहता था। तो ये जो स्लॉटर हो रहा था सबसे फास्ट इसी के पास पहुंचता है और इस अटैक की वजह से जी क्योंग को रुकना पड़ता है। वांगलिंग भागता है और वॉर्टेक्स जो था जहां से बाहर निकलना था वहां पर काफी करीब पहुंच चुका था, पर ये वांगलिंग इस दौरान जाने से पहले पलटता है, जी क्योंग की तरफ देखता है तो मानो इसकी हार्ट बीट ही रुक जाती है। ये जो मिडिल एज मैन था उसकी आंखों में से ब्लैक ब्लड बाहर निकल रहा था और वांगलिंग का जो औरत था स्लॉटर हो रहा, उससे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। और फिलहाल ये जी क्योंग 18 मुंह से काफी ज्यादा रोर मारता है। इस समय ये काफी गुस्से में था। अभी जो वर्टेक्स था इस दहाड़ की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। जी क्योंग तुरंत ही वांगलिंग के करीब पहुंचता है। अभी जो वर्टेक्स था ये फर्स्ट ट्रायल की तरफ ले जाता था, तो वांगलिंग जब पहली बार यहाँ पर आया था तो ये हंचबैंग मैंग को मारा था और ये यहाँ पर अर्थ ट्रायल में गया था। लेकिन इस बार ये जहाँ पर पहुंचता है वहां पर इसे बहुत सारी तलवारें दिखती है, बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल ये भागने के मूड में था। और जी क्योंग भी उस स्पेस वर्टेक्स में से अंदर आ चुका था। वांगलिंग जब अंदर आया था तो तुरंत ही वर्टेक्स की तरफ थंडर पावर मारा था, तो जी क्योंग को फिर से लगता है। और इस समय जी क्योंग काफी गुस्से में था, इसके 18 सर मानो कोई मंत्र पढ़ रहे हो। बहुत सारे स्पेल्स वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है और आसमान में एक बादल बनता है ब्लैक कलर का, जिसके अंदर से एक जीव निकलती है ब्लैक कलर की और वांगलिंग की तरफ बढ़ती है। वांगलिंग इसे काउंटर करने के लिए कॉल द विंड यूज करता है। अब 4 ड्रैगन्स प्रकट होते हैं और इस अटैक की तरफ ये बढ़ा देता है, और फिर भी काउंटर करने के लिए ये थोड़ा पीछे भागता है, फायर और थंडर को सम्मन करता है। अब इस दौरान जी क्योंग के पास जो एक धड़ था उसकी आंखें नीली हो जाती है और वो मुंह खोल के एक ब्लू कलर की ऑरा फेंकता है जो कि पानी के समान था। तो वांगलिंग का जो फ्लेम पावर था उसे ये काउंटर कर देता है, बर्फ में बेसिकली बदल देता है। वांगलिंग पैनिक नहीं करता है, ये पीछे हटता है। वर्मिलियन बर्ड का आर्मर इसके बॉडी पर बन चुका था और फिलहाल ये जो कोल्ड ऑरा फैल रही थी उसकी मदद से ये इसे काउंटर करता है। अब फिलहाल जो थंडर पावर वांगलिंग ने इकट्ठा किया था ये जी क्योंग पर इसे अटैक नहीं करता है, बल्कि आसपास के स्पेस में इसे फैलाने लगता है। और यहाँ पर जो भी तलवारें थी 10,000 फीट की रेंज में सभी के अंदर थंडर पावर आ चुका था।
अब जी क्योंग इसके करीब बढ़ रहा था, 1000 फीट के रेंज में था। जो भी जमीन पर तलवारें पड़ी थी वो अपने आप हवा में उड़ती है। वांगलिंग की आंखों में कोल्डनेस था, क्योंकि जी क्योंग इसे मारना चाहता है तो ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। बस प्रॉब्लम यही था कि वांगलिंग अभी भी बहुत वीक है। इसे समझ में तो ये आ चुका था। वांगलिंग यहाँ पर इसलिए आया था अपने अवतार के साथ कि ये टाउसेन का स्ट्रेंथ देखना चाहता था, बट अभी तो ये जी क्योंग के साथ ही बैटल में उलझा हुआ है। इधर सभी तलवारें जी क्योंग की तरफ बढ़ती हैं, वांगलिंग भागता है। और ये जो अटैक था इसे ये रेन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है। बहुत सारी तलवारें जी क्योंग को घेर चुकी थी। जी क्योंग भी मंत्र पढ़ता है, बहुत सारे ब्लैक रून्स यहाँ पर प्रकट होते हैं और तलवारों से टकराने लगते हैं। एक एक करके जो भी तलवारें थी वो कोलैप्स करने लगती हैं। वांगलिंग ये सब देख रहा था। थंडर और ज्यादा भीजता है। फिर से पीछे से और तलवारें आती है। अब वांगलिंग यहाँ पर फिर से एक दहाड़ सुनता है, वही मिडिल एज मैन का, 18 सरों में से एक। और साथ में जो 18 सरें थी ये फायर बाहर में फेंक रही थी, और फायर का कलर गोल्डन था, रेड नहीं था। वांगलिंग खुद शॉक्ड हो जाता है फायर को देखकर, बट खुश भी होता है। वांगलिंग कुछ सोचता है कि यार ये तो सही मौका है। वांगलिंग की लेफ्ट आई में फिर से फायर प्रकट होता है, इसकी पूरी बॉडी को कवर करता है, और ये बोलता है 9 मिस्टीरियस स्पेल, फायर एस्केप। जहां पर भी आग है वांगलिंग को वहां पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब वांगलिंग का लिमिट ही नहीं है फिर। और वांगलिंग यहाँ पर मानो खुद आग में बदल जाता है और गायब होने लगता है। और इस बार ये जीक्योंग के करीब बढ़ता है, गोल्डन फायर के बीच में प्रकट होता है। और ये जो आग था गोल्डन फायर जीक्योंग का, ये और पावरफुल था। इवन वांगलिंग भी हैरान था, बट इसे ये बर्दाश्त करता है। अब ये फिर से आगे बढ़ता है और जीक्योंग के मिडिल एजमैन वाला जो सर था उसके 10 फीट की दूरी पर प्रकट होता है। ये वही रस्टी आयरन स्वॉर्ड निकालता है। और जब ये तलवार प्रकट होता है तो यहाँ पर बाकी जो भी तलवारें थी वो अपने आप वो हम वाली जो साउंड आती है तलवारों से वो आने लगती है। अब आयरन स्वॉर्ड में से ये रस्ट भी बाहर निकलते मानो तैर रहे हो। और वांगलिंग एक स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है इसके सर पर, और एक ही अटैक में मिडिल एजमैन का जो सर था वो कट जाता है। इवन ये जो जी क्यों का ये जो सर कटता है वो खुद हैरान था। और वांगलिंग अब यहाँ से भागता है, सर को पकड़ता है और फायर एस्केप टेक्निक ही यूज करता है, और सीधा 10,000 फीट की दूरी पर प्रकट होता है। पीछे पलट के देखता भी नहीं है, बस भागता रहता है। इस सर को काटने के बाद वांगलिंग खुद शॉक्ड था। ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये मजबूर हो गया था, करेगा क्या। इसे नहीं लगा था, इसे लगा था भाई एक ये तलवार चलाऊंगा, ये थोड़ा इंजर्ड हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगा, बट उसका मुंडी ही कट गया। पर वांगलिंग जब भाग रहा था तो यहाँ पर ग्रीन फ्लेम्स प्रकट होते हैं, बट फिर भी ये रुकता नहीं है। वो जो ग्रीन फ्रैगमेंट प्रकट होता है इसे ये लेता है और आगे भाग रहा था। जो सर कटा था वहां पर बस ग्रीन गैस दिखता है। बाकी 17 सर वांगलिंग की तरफ देखते हैं, और इस बार इसका स्पीड काफी ज्यादा था। मतलब इस बार तो ये वांगलिंग को डिवोर करना चाहता था। वांगलिंग को थोड़ा डाउट होता है कि यार इसने जो टूसी की मेमोरी में देखा था वो जीक्योंग तो बाकी बहुत स्ट्रांग था, चलो ठीक है उसके 36 सर थे, बट इसके भी तो 18 हो चुके। अब ये जो एक सर था ये वांगलिंग को डिवोर करने को दिखता है, एक सक्शन फोर्स प्रकट होता है। इवन वांगलिंग इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब वो वांगलिंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। वांगलिंग आगे भाग रहा था। कहा ऐसा जाता है कि जब भी ये जो जी बीस्ट होता है ये किसी को डिवोर करता है तो उसका एक नया सर प्रकट होता है, और वांगलिंग समझ चुका था। वांगलिंग स्ट्रगल करता है, ये अपने थर्ड आई को टच करता है, मतलब इस समय इसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। उस प्रकार का वो सक्शन फोर्स था। ये स्टोरेज स्पेस को कैसे भी खोलता है, आयरन स्वॉर्ड को अंदर रखता है और उस फ्रैगमेंट को भी अंदर डाल देता है। और साथ में इसे टाशान ने कुछ टैटूज बना के दिए थे जिससे स्पीड बढ़ाई जा सकती है। एक तो इसके पास था, एक टाशान का, तो इस बार दोनों को ये यूज करता है। इसका स्पीड काफी बढ़ जाता है। अब जाकर सक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, बट जीक्योंग भी रुकता नहीं है। और इसका जो लेफ्ट हैंड था वांगलिंग का, जिसको इसने जबरदस्ती मूव किया था, वो फिलहाल मतलब खत्म ही होने लगता है। और जब वांगलिंग ने उसके सर को निकाला था तो एक पर्पल लाइट चमकी थी। जब वांगलिंग इसके सर को अपने स्टोरेज स्पेस में रखता है तो वो लाइट भी गायब हो जाती है। वांगलिंग कुछ रियलाइज कर रहा था, और धीरे धीरे कितना भी स्पीड यूज करता है फिलहाल जीक्योंग इसे डिवोर कर जाता है। और वो जो एक हैंड प्रिंट प्रकट हुआ था पर्पल कलर का, वो इसके 10 फीट की दूरी पे आके रुक जाता है। बट वांगलिंग ने एक चीज देखा था कि जो जीक्योंग के 17 सर थे उनमें से 9 में एक फ्रैगमेंट था, एक पर्पल लाइट थी। इधर जो 17 धड़ थे उसके बगल में एक और सर अब बनना शुरू होता है। ये कुछ कुछ वांगलिंग के जैसा दिखता है क्योंकि इसने वांगलिंग को डिवोर किया था। इधर सुजाकू प्लेनेट के मून प्लेनेट पर वांगलिंग अचानक से जागता है, और ये हैरान था कि ये जीक्योंग। और वांगलिंग सोचता है कि वो बीस्ट अपना फुल पावर यूज नहीं कर रहा था, शायद वो किसी चीज से डर रहा था। वो पर्पल हैंड प्रिंट जो अचानक से प्रकट हुआ था, क्या इसका रियल पावर सील किया गया है? अगर ये ज्यादा पावर यूज किया तो वो सील एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए शायद ये डर रहा होगा। और वांगलिंग सोचता है इसने 2 विदर टैटूज यूज किए थे, इसका स्पीड निर्वाणा शैटर के लेट फेस के बराबर था, बट फिर भी उस स्पीड के सामने भी ये कुछ नहीं कर पाया था। सक्शन फोर्स बहुत पावरफुल था। और वांगलिंग अब सोचता है कि अपने को खुद को बोलता है कि वांगलिंग तुम्हारा कल्टीवेशन अभी काफी नहीं है, मुझे और चौकन्ना रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सोचता है कि इसने मास्टर वॉइड से बैटल किया, ऑलसीर से बैटल किया, लेकिन अभी भी इसे बहुत आगे जाना पड़ेगा।
एक तरह से इसका ये दूसरा अवतार, मतलब ये जो ऐसे बनाया था 10 दिन के लिए, वो तो मारा ही गया था। ये सोचता है कुछ, फिर से एक और अवतार बनाता है। अब इसके बाद ये अवतार नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास उतनी सेलेस्टियल ऑरा नहीं है और इतना कंट्रोल नहीं है। इस अवतार को भी ये फिर से सुजाकू पर भेज देता है। इस बार ये शांति से जाता है, लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में एंटर करता है, फर्स्ट ट्रायल वाले जगह पर पहुंचता है। जैसे ये पहली बार में वो फ्लाइंग स्वॉर्ड वाले लैंड में पहुंच गया था। फर्स्ट ट्रायल में भी 5 पार्ट होते हैं, मतलब आप किसी भी जगह जा सकते हो। उसमें अर्थ ट्रायल, मेटल ट्रायल ऐसे करके होता है। तो वांगलिंग दिमाग लगाता है, पहले एक तलवार में डिवाइन सेंस भेजता है, और इस बार इसे जब ये तलवार अंदर जाता है तो रेतीले मैदान फील होते हैं, यानी कि ये अर्थ ट्रायल था। वांगलिंग जैसे ही ये फील करता है, ये तुरंत ही एंटर कर जाता है, और इस बार इसे बालू की दुनिया दिखती है। और यहाँ पर ये पहले भी आया था, जब ये पहली बार ट्रायल देने आया था, तो वो भी शायद मुझे जितना याद है ये वर्ल्ड ऑफ सैंड में ही आया था। अब वांगलिंग यहाँ पर मतलब शांति से आगे बढ़ता है। ये चौकन्ना तो था, रास्ते में से बहुत सारे कल्टीवेटर्स मिलते हैं। 5वें दिन वांगलिंग एंशिएंट गॉड का जो आखिरी ट्रायल होता है वहां पर पहुंच जाता है, और जब यहाँ पर पहुंचता है तो इसे बहुत सारे स्पेल्स फील होते हैं। थोड़ा पीछे हट जाता है। वांगलिंग से थोड़ी दूर पर 10-12 कल्टीवेटर्स थे, जो कि एक ओल्ड मैन से फाइट कर रहे थे, जो कि रेड कलर के ऑरा में दिख रहे थे। और ओल्ड मैन काफी खतरनाक थे, वो बस अपने हाथ घुमा रहे थे और नए नए स्पेल्स बना रहे थे। वांगलिंग जब इन्हें देखता है तो इसे याद आता है कि यार ये बंदा तो टाउसेन के सी ऑफ ब्लड में था, और शायद इसका पावर लेवल निर्वाणा क्लिंजर के लेट फेज में है। और इस ओल्ड मैन से जो भी लोग फाइट कर रहे थे सभी के पास एक एक कॉफिन था, यानी कि ये लोग कॉर्प सेक्ट के थे। अब वांगलिंग जब यहाँ पर प्रकट होता है तो ओल्ड मैन भी इसे फील करते हैं, और ये बाकी कॉर्प सेक्ट वाले भी। ओल्ड मैन की आंखों में चमक था। कॉर्प सेक्ट वाले वांगलिंग को नहीं पहचानते थे, और इस दौरान जो कॉर्प सेक्ट को लीड कर रहा था एक यूथ था, वो अपने 2 लोगों को वांगलिंग के करीब भेजता है, और इनमें से एक बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर, हम इससे पहले बैटल कर रहे हैं, ये एंशिएंट की रिफाइनर है, तो आप कोई और जगह ढूंढ लो। वांगलिंग मान जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग भी ध्यान नहीं देते और बैटल में लग जाते हैं। फिलहाल ये जो मैन इन ब्लैक था, ये बस यही सोच रहा था कि यार मुझे बस इस बंदे की बॉडी मिल जाए, ये एंशिएंट की रिफाइनर है, बहुत काम की चीज़ है, मतलब इसका बॉडी भी और इसका ओरिजिन सोल भी। वांगलिंग आगे बढ़ता है, इससे बहुत सारे कल्टीवेटर्स मिलते हैं, और इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहा था तो सोचता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क और जो पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं कॉर्प सेक्ट वाले, वो लोग कहाँ पर हैं। 8वें दिन वांगलिंग एक जगह पहुंचता है और अचानक से रुक के सामने की तरफ देखता है। इस स्पेस में एक ब्लडी रेड लाइट फील होती है, और जहां से ये लाइट आ रही थी वांगलिंग उसी तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर हमें मास्टर फ्लेम स्पार्क को दिखाया जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन से फाइट कर रहे थे, और ये भी रेड कलर में ही दिख रहा था। और ये ओल्ड मैन काफी काम था, और ये वांगलिंग पर सी ऑफ ब्लड से अटैक करता है, और ये सी ऑफ ब्लड एक ड्रैगन में बदल जाता है और फ्लेम स्पार्क की तरफ चार्ज करता है। फ्लेम स्पार्क देखते हैं, और ये जो ड्रैगन था इसके एक सर आते हैं, फिर धीरे धीरे 8 और आ जाते हैं, तो ये 9 हेडेड ब्लड ड्रैगन में बदल जाता है। फ्लेम स्पार्क बोलते हैं फिर से वही ट्रिक। अब ये अपने थर्ड आई में से एक बीड निकालते हैं जो कि चल रहा था, और इसे ये इस 9 हेडेड ड्रैगन की तरफ बढ़ा देते हैं। पर इस दौरान जो ओल्ड मैन था वो फिर से फ्लेम स्पार्क पर एक और अटैक करता है। फ्लेम स्पार्क पीछे हटते हैं और एक फ्रैगमेंट आगे की तरफ फेंक देते हैं, जो कि सेलेस्टियल रियल्म का फ्रैगमेंट था। अब इस कोलिजन की वजह से ओल्ड मैन ने जो अभी अटैक किया था उन्हें पीछे हटना पड़ता है, और गुस्से में ये वांगलिंग की तरफ, सॉरी फ्लेम स्पार्क की तरफ फिर से देखता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क इस कल्टीवेटर से लगभग 1 दिन से बैटल कर रहे थे, और फिलहाल ये जो ओल्ड मैन था इसका बॉडी बदलने लगता है, मतलब कलर। फ्लेम स्पार्क चौकन्ने थे, ये तुरंत ही स्टोरेज स्पेस को अपना खोलते हैं और उसमें से एक फैन निकालते हैं। उधर जो ओल्ड मैन था उसके आसपास ब्लडी बबल्स बन रहे थे, और ये खून में एकदम सना हुआ था। उसकी बॉडी फूलते जाती है। फिलहाल अब ये इंसान भी नहीं लग रहा था, और काफी तेजी से फ्लेम स्पार्क की तरफ बढ़ता है। फ्लेम स्पार्क पीछे हट रहे थे, ये फैन को यूज करने ही वाले थे, पर तभी अचानक से रुक जाते हैं, एक रेस्पेक्ट दिखाते हैं और फैन को रख लेते हैं। अब ये ओल्ड मैन प्रकट हो जाता है, पर तभी अचानक से स्पेस खुलता है, एक हाथ आगे आता है और ओल्ड मैन का जो अटैक आ रहा था उसे काउंटर करता है, और इनकी एक उंगली इस ओल्ड मैन के थर्ड आई में टच करती है, और ये जो रेड ओल्डन मैन था ये तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता है। और इस दौरान स्पेस से एक दूसरे ओल्ड मैन बाहर निकलते हैं, जो कि एकदम शांत है, और ये बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ पर छिपा हुआ है। फ्लेम स्पार्क इन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग्स एक्सॉल्टेड वन। ओल्ड मैन ने ब्लैक ड्रेस पहना था, और ये सोचते हैं कि इतना बड़ा चीज हो रहा है फिर भी वो प्रकट नहीं हुआ। अब फ्लेम स्पार्क भी सोच रहे थे कि यार यहाँ पर कुछ तो बड़ा है, मतलब एंशिएंट गॉड तो है, बट ओल्ड मैन को भी आना पड़ा। अब ये ओल्ड मैन मन में कुछ सोचता है कि मास्टर वूजी अब करना क्या चाहते हो। इधर टाउसेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ब्लडी पिलर से फाइनली खड़ा होता है, एक स्माइल देता है जो कि काफी खतरनाक था, और ये बोलता है कि इस बार मैं अच्छा खासा मार पाऊंगा। अब ये स्पेस में बस अपने हाथ को घुमाता है, एक रिफ्ट प्रकट हो जाता है, यानी कि स्पेस होल कर देता है ब्लड सी के अंदर, और इसका डायरेक्शन वही था जहां पर ये कल्टीवेटर्स थे। सी ऑफ ब्लड में बहुत सारे कल्टीवेटर्स थे। ये अपनी आंखें खोलते हैं और बाहर निकलना शुरू कर देते हैं।
तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।